हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमर है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सलमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा और हम जो है लाहौर स्पाइन केयर की टीम है और हम आपको बताएंगे कि शाटिका होता क्या है, यानी अर्गोनिसा के बारे में बताने वाले हैं। वो किन वजूहात से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट हम बताएंगे। और हम आपको ये गाइड करेंगे कि यहाँ आने से पहले आप हमारी क्लिनिक में विजिट करें, बट यहाँ आने से पहले आप अपने दर्द को कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कीजिएगा, बट वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा उसके लिए आपको हमारी क्लिनिक पे लाजमी आना होगा। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि वो लोग घर पे वीडियोस देख के कर लेते हैं, बट वो प्रॉपर एंगल और जो है कितने लेवल तक लेकर जाना है वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसका कॉज बढ़ जाता है, वो ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप लाजमी हमारी क्लिनिक पे विजिट करें और हम लोगों से आकर ट्रीटमेंट लें। My name is Dr. Salman. I'm a physiotherapist here at Lahore Spine Care. Sciatica बेसिकली ये है कि जिसमें मतलब जो कि कॉमनली कोज है आजकल हर किसी के एज में पाया जा रहा है। तो इसमें यह है कि इसमें पट्टों के खिंचाव की वजह से नस का दब जाना है, जो कि लॉन्गेस्ट नर्व इन आवर बॉडी, तो वो पास करती है टूवर्ड्स आवर लेग। तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि कुछ लोग देख लेते हैं घर में वीडियोस वगैरह, उसको परफॉर्म करने के लिए ना घर में ठीक करने के लिए वो जस्ट वो लगाते हैं उस एंगल पे, लेकिन उनको वो प्रॉपर से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पेन उनकी और बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह की है तो पेन वगैरह, तो उसको एक दफ़ा आए कंसल्ट करवाएं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक प्लान दिया जाएगा, उसको फॉलो करते हुए आप वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें, तो फिर आपकी बेहतरी आएगी। बाकी आप आए विजिट कीजिएगा लाहौर स्पाइन केयर, आपको बेहतरीन सर्विसेज दी जाएंगी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शाटिका यानी कि अर्गोनिसा। मर्दों में खवातीन में दोनों में इशू पाया जाता है। शाटिका कहते किसको है? हमारी टांगों में जो सबसे मोटी नस होती है, जो नाड़ होती है, जो आपकी हरकत में काम करती है, चलने फिरने की हरकत में, आपको सेंस दिलाने में, तीसरा जिसकी वजह से खून की गर्दिश आपकी टांगों में बहाल रहती है, उस नस के दब जाने को हम लोग अर्गोनिसा यानी कि शाटिका कहते हैं। वो नस क्यों दब जाती है, उसके दब जाने के बाद क्या होता है, उसके दब जाने से क्या मसला आता है कि आप लोगों के पट्टे अकड़ने लग जाते हैं, सुकड़ने लग जाते हैं, वहाँ पर खून का बहाव वैसा नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पर हमें सुइयां चुभती हैं, हमारी टांग नम हो जाती है, हमें जो है इसके साथ साथ ऐसे सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक करंट की तरह दर्द आता है जो पूरी टांग में जाता है और वो उठने बैठने से जो है उनको मसला आ रहा होता है। तो ये आपकी क्यों इसका इलाज ज़रूरी है और ये किन किन मसलों को आपके कॉज कर सकती है। सबसे पहली बात कि सर्जरी तक का मसला आपका लेकर जा सकती है। एक नस के दब जाने से आपको इतना बड़ा इशू आ सकता है और इसका एहतियात और इसका इलाज टाइम से क्यों ज़रूरी है, ताकि आप उसको बढ़ने ना दें, सर्जरी तक पहुंचने ना दें। और हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा लेवल वो होता है जहां पर सर्जरी के बिना हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि 70% लोग जो शाटिका में मुब्तला होते हैं और उनकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, जो कि आगे आपको डॉक्टर्स बताएंगे इसी वीडियो में। वजूहात मुख्तलिफ होती हैं और 70% उनका इलाज बिना किसी दवाई और सर्जरी के हो सकता है हमारे ट्रीटमेंट के जरिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा पीटी हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि शाटिका नर्व के कॉजेज़ क्या होते हैं, शाटिका नर्व के रीज़न क्या होते हैं, वो किन वजूहात से होती है और वो ज़्यादातर किन लोगों में होती है। फर्स्टली तो ये होगा कि जो मोस्टली ड्राइव करते हैं उनका ज़्यादा सिटिंग का काम होता है, मतलब वो ज़्यादा देर तक बैठते हैं, काफ़ी घंटों तक वो कंटिन्यूसली बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है शाटिका नर्व का इशू हो जाता है। और यहाँ तो जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं उनका भी काफ़ी आवर्स तक 9 to 5 उनका बैठने का काम होता है, जिसकी वजह से उनको ये कॉज हो जाता है। और मोस्टली ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है कि पट्टों का खिंचाव हो जाता है उनके वेट की वजह से, तो दैट्स वाई उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं। और
मोरों के हिल जाने की वजह से भी ये कॉज होता है, और मोरों की नोखें जो निकल आती हैं उसकी वजह, ये मोरों के दब जाने की वजह से भी होता है, और मोरों की शेप चेंज हो जाने की वजह से भी ये कॉज करता है। और इसमें ये होता है कि आपका जो पेन होता है वो अगर आप देर करेंगे कि आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे तो ये आपका जो है दर्द ज़्यादा सीवियर होता जाएगा और ये ठीक होने में भी टाइम लेगा। मोस्टली ये होता है कि लोग अगर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो कहते हैं कि हम आए और हमारा 4-5 दिन में ठीक हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता। आप इसको जितनी देर से आप डॉक्टर के पास आते हो, एक्सरसाइज करवाने के लिए आते हो, वो उतना ही टाइम लेता है। तो आप ये कि जैसे ही आपको हल्का सा दर्द होना स्टार्ट हो या आपको महसूस हो कि कोई इस तरह का इशू है, तो आप फौरन डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर की क्लिनिक पे आए और उनसे आप आकर मिलें, उनसे पूछें कि भाई ये रीज़न है, हम इसके लिए क्या करें। और जब आपको ये इशू हो जाता है, जब आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने एक जगह पे बैठ जाना है और अपने पोस्चर को आहिस्ता आहिस्ता से सीधा करना है। फ़ौरन से आपने एकदम से मूवमेंट नहीं करनी है, वो आपको और तकलीफ दे सकता है। और आपने आइसिंग करनी है और उस जगह पे जहाँ आपको दर्द है वहाँ आप कोई भी जेल लेके, जो पेन की जेल होती है या क्रीम होती है, वो लगा के हल्की सी मसाज करनी है। और आपने उस जगह पे बैठना है या लेटना है जहाँ पे आपको उस पेन पे प्रेशर ना पड़े। आप अगर लेटेंगे, फॉर सपोज आपको राइट साइड पे है, सीधी तरफ है, तो आप उल्टी तरफ करवट लेके लेटिएगा, और अगर आपको लेफ्ट पे है तो आपने सीधी तरफ करवट लेके लेटना है ताकि आपको उस टांग पे प्रेशर ना आए। ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट खुद को करके घर पे, और उसके बाद कोशिश करें कि आप क्लिनिक पे विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अंबर और मैं आपको कुछ वर्जिशें बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे पहले जो डॉक्टर है सारा ने बोला है कि आपको क्लिनिक में आने से पहले जो है वो कुछ वर्जिशें करनी है। जब आपको लगे कि आपको दर्द आ रहा है, आपने उसी वक्त आपने लेटना है और ये कुछ एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी टांग को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ये भी हम एक जो है महदूद जो है वो रेंज तक या लिमिट तक लेके जाएंगे। ये नहीं करना आपने कि आप उसको बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाएं या गलत एंगल में करें, उससे आपको पेन ज्यादा आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी दोनों टांगों को ऐसे मोड़ना है, घुटनों को, और ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इन एक्सरसाइजेस से क्या होगा कि आपके जो पट्टों में अकड़ाव है या खिंचाव है जो है, जिसकी वजह से आपकी खून की गर्दिश जो है वो सही नहीं हो रही, तो उसकी वजह से ये आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक और एक्सरसाइज करवानी है। अब आपने क्या करना है, इस घुटने को मोड़ना है और इस टांग को इसके ऊपर रखना है और दोनों हाथों से आपने इसको ऊपर लेके जाना है। लेके जाए आप खुद से करनी है ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से दोनों घुटनों को मोड़ना है और कोशिश करें कि जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक अपनी कमर उठानी है। और किसी भी एक्सरसाइज में आपको दर्द नहीं आना चाहिए। कोशिश करें कि एक लिमिट तक एक्सरसाइज करें। अगर आपको फिर भी इन एक्सरसाइजेस के बाद भी आपको अगर आराम नहीं आ रहा, तो कोशिश करें कि इन एक्सरसाइज को ना करें और जो है क्लिनिक पर विजिट करें। जो मैंने आपको वर्जिशें करवाई हैं वो जो है आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा आराम दे सकती हैं, लेकिन आपको अगर प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी वजह जो है उससे आपको जो ट्रीट हो जाए, तो कोशिश करें कि आप लाहौर स्पाइन केयर जो हमारी क्लिनिक है उस पर विजिट करें ताकि आपको जो इस तकलीफ से आराम मिल सके। जितना आप डिले करेंगे उतना ही आपकी दर्द में इजाफा भी होगा और आपको ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। शुक्रिया।